हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे बंगाल के वंश, यानी बंगाल में किस किस वंश ने शासन किया बंगाल पर। ओके, तो बंगाल के वंश में सबसे पहला संस्थापक कौन था या किसने कितने वक्त तक इस पर शासन किया। तो बंगाल के फुल शासकों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारी वीडियो में। तो पाल शासकों का संघर्ष प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं से था। पाल वंश का, पाल शासकों का, जिन्होंने इनसे संघर्ष करके बंगाल में पाल वंश की स्थापना की 8वीं शताब्दी में 750 ईस्वी में। और इस पर वंश करने वाले संस्थापक इसका गोपाल था। बंगाल के वंश का संस्थापक यानी पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और निर्वाचित था। ये 750 ईस्वी में निर्वाचित किया गया था इसको, जनता द्वारा निर्वाचित शासक गोपाल। और सबसे पहले इस पर वर्मन वंश शासन करता है, जिसकी स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी 350 ईस्वी से 650 ईस्वी। उसके बाद इसके ऊपर पाल वंश शासन करते हैं। गोपाल ने जिसकी स्थापना की थी 750 से 1120 ईस्वी। और उसके बाद सैन्य वंश आता है। सामंत सेन ने इसकी स्थापना की थी 1070 से 1230 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये अलग अलग वंश बंगाल पर शासन करते हैं। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे कई बार आ जाता है कि आप इनको सही क्रम में लगाएं आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। वर्म पासे यानी वर्मन युद्ध, वर्मन वंश, पाल वंश और सैन्य वंश। वर्म पासे, तो जैसे ही हम वर्मन वंश के बारे में डिस्कशन करते हैं तो वर्मपासा से हैं वर्मन वंश। वर्मन वंश जो बंगाल और चीन में था। 350 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कामरूपी राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था ये, कामरूप राज्य का। प्रयागराज ज्योतिषपुर में इसकी राजधानी रखी गई। आरंभिक शासक गुप्तों के अधीन थे, यानी गुप्त शासकों के अधीन थे, जो इसके सबसे पहले राजा शासक हुए हैं। समुद्रगुप्त के समकालीन थे ये, कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उन्हें सीमांत राजा कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में किनको? वर्मन वंश के शासकों को। प्रत्यंत नरपति, आदित्य से अपसद शिलालेख में सुस्थिति वर्मन, जो एक इसका शासक था, को महासेन गुप्त ने पराजित किया था। और वर्मन वंश के शासक 350 से 650 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो शासक कौन कौन से थे इसके? पुष्यवर्मन 350 से 374 ईस्वी, ये संस्थापक था इसका, वर्मन वंश का। 2 पर है समुद्रवर्मन 374 से 398 ईस्वी में। 3 पर है बालवर्मन 398 से 422 ईस्वी में। नंबर 5 पर है गणपति वर्मन 446 से 470 ईस्वी। नंबर 6 पर है महेंद्र वर्मन 470 से 494 ईस्वी। नंबर 7 पर है नारायण वर्मन 494 से 518 ईस्वी। नंबर 8 पर है भूति वर्मन 518 से 542 ईस्वी। नंबर 9 पर है चंद्रमुख वर्मन 542 से 566 ईस्वी। और नंबर 10 पर है स्थिति वर्मन 566 से 596 ईस्वी। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने, स्थिति वर्मन ने। उल्लेख नालंदा में इसका उल्लेख मिलता है, नालंदा में। और सूर्यद वर्मन 590 से 595, भास्कर वर्मन
600 से 650, ये इसका अंतिम शासक था। और अवंती वर्मन ये एक अनजान था, मतलब इसका कोई ज्ञात उल्लेख नहीं मिला है हिस्ट्री में। सुप्रतिष्ठ वर्मन 595 से 600, यानी इसके बीच में था ये सूर्यत वर्मन का, और सुप्रतिष्ठ वर्मन इसके बाद ये भास्कर वर्मन है। ओके, भास्कर वर्मन ने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन से दोस्ती का विवरण चीनी यात्री हुएनसांग ने दिया है कि भास्कर ने हर्षवर्धन के साथ दोस्ती की थी। और बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में उसका वर्णन मिलता है भास्कर वर्मन का। अंतिम शासक था ये भास्कर वर्मन। और नंबर 1 पर आता है पुष्यवर्मन, 350 से 374 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। पूर्वी भारत में थे ये। वर्मन वंश की स्थापना की थी इन्होंने, और वैदिक संस्कृति को पनपने के लिए प्रोत्साहन दिया, और हिंदू प्रभाव इसका हिंदू प्रभाव इसके अंदर व्याप्त था, क्योंकि वैदिक संस्कृति को पनपने दिया था ना इन्होंने। तो नंबर 2 पर आते हैं समुद्रगुप्त, 374 ईस्वी से 398 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। समुद्रवर्मन का पुष्यवर्मन का पुत्र था ये। 5वें समुद्र से की गई है इसकी तुलना। अक्सर ये क्वेश्चन पेपरों में आ जाता है कि 5वें समुद्र की तुलना किस शासक से की गई है, तो समुद्रवर्मन कैसे की गई है। दत्ता उसकी माँ का नाम था। कमजोर पर बलवान का अत्याचार नहीं होने दिया इसने अपने शासनकाल में। रत्न की तरह चमकता था ये अपने शासन में, शासक के रूप में। अपने राज्य में रत्न की तरह चमक थी इसकी, यानी अच्छे गुण थे इसके अंदर। और इसके बाद आता है बलवर्धन को जन्म देती है दत्ता देवी। और ये बलवर्धन 398 ईस्वी से 442 ईस्वी तक शासनकाल रहता है इसका। समुद्रगुप्त से युद्ध किया इसने, और शारीरिक बल से जाना जाता था ये बलवर्धन, यानी बहुत ज़्यादा बल था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था ये। अमृत प्रभा ने कश्मीर में मठों की स्थापना की। अमृत प्रभा कौन थी? इसकी बेटी थी ये, बेटी जिसका स्वयंवर ये करता है, और मेघवर्मन दूल्हा बनता है। मेघवाहन दूल्हा बनता है इस स्वयंवर में। इसके बाद आता है कल्याण वर्मन, बलराम का पुत्र था ये। 442 ईस्वी से 446 ईस्वी भारत के एक ज्योतिष आचार्य थे ये, यानी भारत में एक ज्योतिष आचार्य थे। सारावली प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है इन्होंने, और मुद्रा लेख में इनका वर्णन मिलता है। गणपति वर्मन 446 ईस्वी से 470 ईस्वी कल्याण वर्मन और रानी गंधर्ववती के पुत्र थे ये। यशोमती से विवाह हुआ था इनका, और उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन हुआ इनके बाद। महेंद्र वर्मन 470 से 494 ईस्वी गणपति का पुत्र था ये, और सुवृत से शादी की और नारायण वर्मन से शासन पर बैठा। नारायण वर्मन के नाम से ये शासन पर बैठा, तो अगला शासन नारायण वर्मन हुआ, और अपने आप में महारत हासिल था इसको। इसके बाद आता है भूति वर्मन। मालवा के यशोवर्मन का राज्य पर हमला हुआ, जो पश्चिम में सबसे बड़ा हमला करने वाला था ये भूति वर्मन मालवा पर। भूति वर्मन 518 से 542, स्थिति वर्मन 566 से 590 ईस्वी, और सुसिथि वर्मन 590 से 595 पूर्वी मालवा के महासेन गुप्त के आक्रमण में आ गया था ये।
आगे और पीछे से इस पर आक्रमण होता है और सुस्थिति वर्मन इसके अंदर मारा जाता है। इसके बाद इसका पुत्र सुप्रतिष्ठि वर्मन 595 से 600 ईस्वी में बनता है उत्तराधिकारी, और इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था सुप्रतिष्ठि वर्मन का। तो भास्कर वर्मन इसका जो भाई होता है वो उत्तराधिकारी बनता है 600 से 650 ईस्वी में। सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक हुआ है ये भास्कर वर्मन साम्राज्य का। हर्ष के साथ गठजोड़ किया इन्हें। नालंदा मोहर पर इसका उल्लेख मिलता है जो हर्ष के काल की थी। हर्ष के साथ भास्कर वर्मन ने प्रयाग में एक उत्सव में भाग लिया था जिसमें 18 जागीरदारों ने भाग लिया था उसी उत्सव में। और भास्कर को कुमार श्री कुमार भी कहा जाता है क्योंकि ये कुंवारा था जिसकी बिना वारिस के मृत्यु हो गई थी। हर्ष इंद्र की अधीनस्थ स्थिति में रखा गया था हर्ष को, और ब्रह्मा के रूप में प्रतिरूपित किया गया है भास्कर को ब्रह्मा के रूप में। और इसके बाद आते हैं पाल वंश पे। तो वर्मा वंश में कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसके बाद आते हैं हम पाल वंश पे। मगध में विक्रमशिला भागलपुर में मगध में है इसमें, और दंतपुरी में इसके मठ हैं पाल वंश के, और सोमपुरी विहार इन्होंने बनवाया था पाल वंश में। पाल शासकों का संघर्ष हमेशा राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों से रहा है। 8वीं शताब्दी में स्थापना की थी। निर्वाचित था ये गोपाल वंश, गोपाल शासक था जो पाल वंश का स्थापना की थी इसने बंगाल में, और निर्वाचित था ये गोपाल हर्ष के समय के बाद से भारत के उत्तरी भाग में कन्नौज प्रतीक माना जाता था। और बंगाल के पाल शासक कौन कौन से हुए हैं? एक है दतिया विष्णु, नंबर 2 पर है श्री व्याप्य, गोपाल, धर्मपाल, वाक्यपाल। ये दतिया विष्णु और ये श्री व्याप्य, इन्होंने जो राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे इनके अधीन शासक थे ये बंगाल के, तभी इनका नाम बंगाल के शासकों में आता तो है, लेकिन इसकी स्थापना बंगाल में पाल वंश के गोपाल ने की थी। संस्थापक गोपाल को माना जाता है। तो वाक्यपाल और इसके धर्मपाल के ये 3 थे, त्रिभुवनपाल, देवपाल, राज्यपाल। और वाक्यपाल के जयपाल, विग्रहपाल आगे आ जाते हैं, मतलब इनके कोई इसका तो ये बेटा था। और इसके बाद शासक आते हैं विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल, विग्रहपाल द्वितीय, महीपाल प्रथम, न्यायपाल, विग्रहपाल तृतीय। यानी आखिरी शासक कौन था इसका? विग्रहपाल तृतीय था। और पहला शासक कौन था? गोपाल को माना जाता है। विग्रहपाल तृतीय के बाद आता है लक्ष्मीकरण चैदी के थे ये, और यौवनश्री। इसके यौवनश्री के 3 थे, 3 बेटे थे, महीपाल द्वितीय, सुखपाल द्वितीय और रामपाल। रामपाल के आगे ये 4 बेटे थे, राज्यपाल, वित्तपाल, कुमारपाल और मदनपाल। और उसके कुमारपाल का गोपाल तृतीय बेटा हुआ है, यानी ये गोपाल वंश के शासक हुए हैं। नालंदा विहार में गोपाल का उल्लेख है, और बोध गया में भी है गोपाल का उल्लेख। राज्य में हरिभद्र विद्वान रहता था गोपाल के, और 100 गांव दान में दिए थे गोपाल ने। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से कोई मतलब एक मत्स्य न्याय था, और उसे छुटकारा पाने के लिए जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण करने को कहा या बाह ग्रहण करवाई। तो 770 ईस्वी में तक उसने शासन किया। उसके बाद आता है धर्मपाल 770 ईस्वी से 810। तो मत्स्य न्याय से छुटकारा कौन दिलवाता है? गोपाल दिलवाता है। किसको? जनता को। तो धर्मपाल आता है 770 ईस्वी से 810 ईस्वी। गोपाल का पुत्र था ये। कन्नौज के संघर्ष के लिए गोपाल के समय
में ही संघर्ष किया। गोपाल जब उसका पिता था शासनकाल में, तभी उसने कन्नौज के लिए संघर्ष किया। और सबसे पहले प्रतिहार शासकों वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था, प्रतिहार शासक ने, और कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया था धर्मपाल ने। नागभट्ट द्वितीय से पराजित हुआ था धर्मपाल, और धर्मपाल ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इसके काल में धर्मपाल के, जो बौद्धों का शिक्षा केंद्र माना जाता है। सर्वप्रथम धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां वत्सराज द्वारा मनोनीत, यानी वत्सराज ने उसको कहा कि इसको इंद्रयुद्ध को, वत्सराज द्वारा मनोनीत इंद्रयुद्ध को उसने हराया था, जो वत्सराज का मतलब मनोनीत किया हुआ शासक था। वत्सराज ने उसको शासन दिया हुआ था इंद्रयुद्ध को। धर्मपाल ने कन्नौज की गद्दी पर चक्रायुद्ध को बैठाया और कन्नौज में बड़ा दरबार लगाया, जिसमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गंधार और कीर के शासकों ने भाग लिया धर्मपाल के दरबार में कन्नौज में। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है धर्मपाल को। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है। धर्मपाल और चक्रायुद्ध ने गोविंद की अधीनता स्वीकार की थी। धर्मपाल का पुत्र देवपाल आता है शासन में 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक रहता है उसका शासनकाल। बौद्ध था यह भी अपने पिता की तरह। लेखों में इसे भी परम सौगात कहा गया है, जैसे अपने इसके पिता को कहा जाता है धर्मपाल को। तो बौद्ध विद्वान वीर देव इसके दरबार में आया। नालंदा में इसने बौद्ध विहार बनवाया। अधिकार प्रयाग ज्योतिष, असम में इसका अधिकार था। उड़ीसा और नेपाल पर इसका अधिकार था। प्रमुख विजय इसकी थी गुर्जर प्रतिहार और महीर भोज। अरब यात्री सुलेमान नेपाल वंश को रुहैया कहा था। राजधानी मुंगेर रखी इसने। योग्य मंत्री दर्भपाणी, केदार मिश्र मंत्री थे इसके, दर्भपाणी और केदार मिश्र। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा विहार बनवाने की अनुमति दी और 5 गांव दान में दिए, जिसके कारण इन 5 गांवों के से जो कर आता था वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया जाता था उसके रखरखाव के लिए। देवपाल ने नगरहार जलालाबाद के प्रसिद्ध बौद्ध विहार और वीरदेव को नालंदा महाविहार का अध्यक्ष बनाया था। वीरदेव को देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल हुआ है और 850 ईस्वी से 854 ईस्वी में हुआ है। इतने छोटे से काल में ही जल्द ही अपने पुत्र नारायण पाल के लिए सिंहासन त्याग देता है ये और संन्यास ग्रहण कर चला जाता है। संन्यास को ग्रहण करने के बाद ये घर से चला जाता है। उसके बाद विग्रहपाल द्वितीय के समय तक आते आते पालों का बंगाल से शासन समाप्त होता जा रहा था। शासकों की दुर्बलता के कारण विग्रहपाल द्वितीय के शासन समय आते आते पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। इसके प्रशासन को उपरीक, विषय और सामंत चक्र में बांटा था। जिला विषय क्या था? विषय तो जिला था और सामंत चक्र यानी सामंत सरदारों का जो क्षेत्र हुआ उसको सामंत चक्र कहा जाता है। कैवर्त जाति ने विद्रोह किया था इसके काल में, रामपाल के काल में। और चलिए इसके बाद आते हैं सैन्य वंश पर। बंगाल के 200 वर्षों तक शासन करता है सैन्य वंश। चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए इसके शासक और 1070 से 1230 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। शैव धर्म को मानते थे ये। स्थापना सामंत सैन्य की थी इसकी, सैन्य वंश की। और मूलतः पश्चिमी आंध्र कर्नाटक में रहते थे। आदि पुरुष वीरसेन था जो कर्नाटक में, आदि पुरुष वीरसेन उनको
कहा जाता था। गौड़ कामरूप कलिंग के राजा से लड़ने के बाद बंगाल का शासन सेन वंश के हाथों में आ जाता है। पाल वंश के पतन के बाद गौड़ वंश जो कामरूप का शासन था और कलिंग के राजा से लड़ने के बाद पाल वंश के पतन हो जाता है और बंगाल पर सैन्य वंश का शासन शुरू हो जाता है। सैन्य वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक विजयसेन 1095 से 1198 ईस्वी में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण शासक था ये। और राजधानी विजयपुरी विक्रमपुरा और शैव मतानुयायी था ये। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर आर्यराज वृषभ शंकर शाश्वत साहित्य में इसे विजयसेन के नाम से भी मिला है। शाश्वत साहित्य में विजयसेन नाम मिला है। देवपाड़ा में विजयसेन ने प्रद्युम्नेश्वर यानी शिव का मंदिर बनवाया था। प्रद्युम्नेश्वर शिव का मंदिर बनवाया था। और विजयसेन की मृत्यु के बाद बल्लाल सेन गद्दी पर बैठता है। प्रांत थे इसके राधा वीरेंद्र वागड़ी वंगा विजयसेन के और बल्लाल सेन के बंगाल बिहार के ऊपर अधिकार होता है इसका। बल्लाल सेन गोडेश्वर निरशंकर उपाधि। माँ का नाम विलास देवी था इसकी। और दान सागर ग्रंथ की रचना करती है बल्लाल सेन ने। अहमूद सागर ग्रंथ प्रारंभ किया था परंतु पूर्ण नहीं कर पाया ये बल्लाल सेन। बल्लाल चरित्र की रचना भी इसने की है। स्मृति दान सागर लेख लिखा है इसने। खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर लेख भी इसने लिखा है बल्लाल सेन ने। तो साहित्य के प्रति इसकी काफ़ी रुचि रही होगी। और इसके बाद आता है लक्ष्मण सेन। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, वो तो विशेष था, ये शक्तिशाली है। और इसके दरबार में जयदेव धोई हलायुद्ध और श्रीदास विद्वान रहते थे। इन महान विद्वानों जैसे विद्वान रहते थे। परम भागवत की उपाधि लेता है। वैष्णव था, ये वैष्णव को मानता था। और समकालीन शासक इसका जयचंद था। राजधानी नवदीप थी इसकी, लक्ष्मण सेन की। पुरी काशी प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए इसने शासन पर बैठते ही। असम उड़ीसा बिहार में साम्राज्य था इसका। अहमूद सागर की रचना को इसने पूरा किया जो इसके पिता बल्लाल सेन ने स्टार्ट की थी। धोइक ने पवनदूत नामक ग्रंथ की रचना की। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। हलायुद्ध उसका न्यायाधीश व मंत्री था। और मुस्लिम लेखक मिन्हाजुद्दीन लक्ष्मण सेन को बंगाल का बड़ा राजा कहता है, जो मुस्लिम लेखक था। लक्ष्मण सेन ने अपने पूर्वजों के विपरीत वैष्णव मत ग्रहण किया। इसके पूर्वजों ने तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन इसने वैष्णव धर्म अपनाया। बंगाल के आखिरी हिंदू शासक थे केशव सेन। मौखिक साहित्य में केशव सेन के रूप में कहा जाता है इसको। मौखिक साहित्य में लक्ष्मण सेन का पुत्र था ये। नाना इसके विजय सेन, पर नाना हेमंत सेन। नरसिंह का भगत था ये। लक्ष्मण जो मतलब केशव था, ये नरसिंह का भगत था। और साहित्य में इसकी रुचि थी काफ़ी। उमापति धर के लेखन शरण तबकाते नासिरी में जानकारी मिलती है लक्ष्मण सेन के बारे में। दरबारी कवि था इसका शरण केशव सेन का। भारत के पहले राजा हैं जिन्होंने तुर्की आक्रमण को सफलतापूर्वक हराया था और बख्तियार खिलजी को भी हराया था तुर्की आक्रमण में। केशव सेन परम वैष्णव, परम नरसिंह, अरिराज, माधवराय, श्रीधरदास ने
सुदीप्तिकरण अमृत नामक संस्कृत कविता की रचना की। सैन वंश का शाही प्रतीक उग्र माधव था। नारा राधा माधवो वर्जती था इसका नारा। लक्ष्मण संवत चलाया इसने लक्ष्मण सेन ने, जिसे बंगाल बिहार ने 400 वर्षों तक अपने उपयोग में रखा। नगर लक्ष्मणावती नगर बसाया लक्ष्मण सेन ने और गीत गोविंद की रचना की। राधा और कृष्ण के प्यार का वर्णन है इसके अंदर। लोकामड़ी राजवाड़ी निर्माण करता है राजा लक्ष्मण सेन। और विश्वरूप सेन 1206 से 1225 ईस्वी बंगाल क्षेत्र के 5वें शासक थे। केशव सेन 1250 ईस्वी से 1230 ईस्वी में आते हैं और छठे व अंतिम शासक कहे गए हैं। केशव सेन 1225 ईस्वी से 1230 ईस्वी में अंतिम शासक हुए हैं। लक्ष्मण सेन का पुत्र था ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। Please share, like and subscribe my channel.